चलिए दोस्तों नमस्कार। आज 25 अगस्त का दिन है और रात्रि के 9 बज चुके हैं। करते हैं शुरू कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। प्यारे दोस्तों, हर रोज हम किसी न किसी विषय पे आपसे चर्चा करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे आपसे नशे के बढ़ते फैलाव, प्रचार प्रसार जो हमारे समाज में हो रहा है और युवा भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। दोस्तों, हालांकि जो हमारी शिमला की पुलिस है, शिमला जिला की जो पुलिस, उन्होंने मिशन क्लीन या फिर मिशन भरोसा, दो किस्म के कार्यक्रम शुरू किए हैं और आपकी जानकारी के लिए तकरीबन 24 लोगों के नाम, जिसमें कर्मचारी और सरकारी ऑफिसर्स शामिल हैं, वो नाम उन्होंने प्रदेश सरकार को दिए हैं कि ये लोग ड्रग्स की तस्करी या चिट्टा, जिसको आप वाइट पाउडर कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं और पुलिस ने अपनी पूरी तहकीकात करने के बाद इन नामों को प्रदेश सरकार को दिया है। अब प्रदेश सरकार को इन कामों पे अमल करना है। दोस्तों, ड्रग्स या ये चिट्टे का जो व्यापार है या इसका जो प्रसार है, ये इतना जानलेवा है कि एक बार कोई व्यक्ति इसका सेवन कर ले तो वो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है और वो मौत की आगोश में ही जाता है। आगे बढ़ने से पहले संतोष श्याम जी का स्वागत। गुड इवनिंग। लेखराम वर्मा जी और कैलाश जी रोडू से जय श्री राम। मनु जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? स्वागत। सतीश जी परवाणु से और हमारे मित्र युगल किशोर जी नमस्कार, जय श्री राम। लेखराम वर्मा जी भी जुड़े हैं, जय श्री राम। और नंदलाल भंडारी जी को नमस्ते। विनोद भंडारी जी गुड टू सी यू। इंजीनियर शुभम शर्मा जी गुड इवनिंग। शुभम, हाउ आर यू? और मनोज ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार। मनोज ठाकुर जी संधोल मंडी के रहने वाले हैं। राजेश जी, आर महादेव और महादेव की कृपा सब पे बनी रहे। साथियों, हम आपसे बात कर रहे थे नशे के प्रचार प्रसार पर। हालांकि 1986 में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट बना भी था, जिसके तहत लोगों को सजा का प्रावधान था, लेकिन वो चीजें उतना कंट्रोल नहीं कर पाई और आज हमारे समाज में हर तरफ ये ड्रग्स का बोलबाला है। आदरणीय बलवीर जी हमारे बीडीसी मेंबर रह चुके हैं। आपसे फोन पे बात नहीं हुई बलवीर जी, कल सुबह बात करते हैं आपसे, या फिर अगर अर्जेंट काम है तो भी कार्यक्रम के बाद भी बात हो सकती है। पुष्पा शर्मा जी को नमस्कार और अरविंद सिंह ठाकुर जी जय श्री राम। धर्मेंद्र बाली जी को भी नमस्कार। अनिल कुमार दीवान साहब गुड इवनिंग और अनीता जी को भी नमस्कार। बलवीर जी, और क्या हो रहा है आजकल? केवल राम बुशहरी साहब रामपुर से जुड़े हैं, स्वागत बहुत बहुत। धैर्य भंडारी जी और हमारे मित्र हेमंत शर्मा जी। देवेंद्र हिमराल साहब, कमलेश मेहता जी और अनिल अंकु द ग्रेट गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? और देवेंद्र हिमराल साहब। दोस्तों, आज की तारीख में युवा शक्ति के अलावा एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स, वो लोग भी ड्रग्स के
व्यापार में जुड़े हैं। और शिमला जिला पुलिस ने 24 कर्मचारियों अधिकारियों की एक सूची बनाई है और उस सूची को प्रेषित किया है प्रदेश सरकार को। और प्रदेश सरकार को ने यह बताया है कि ये लोग ड्रग्स के कारोबार में, नरेश पाल जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप, में संलिप्त है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली। इसमें शिक्षक भी हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स भी हैं, चिकित्सक और कुछ पुलिस के लोग भी हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात है। केवलम बुशेरी साहब को नमस्कार। मोहन ठाकुर जी गुड इवनिंग, जुड़ चुके हैं शाकरा की सुंदर वादियों से। और दोस्तों, इस लिहाज से जो शिमला पुलिस ने जांच की है और 24 कर्मचारी और अधिकारियों की सूची बनाई है और उस सूची में डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिसमैन वो सब भी शामिल है। बड़े आश्चर्य की बात है। और 2 पुलिस वालों को तो शिमला पुलिस ने सस्पेंड भी किया है। दे have suspended 2 police people, finding them being indulged in these drug activities. And secondly, ये जो नेटवर्क है सबसे ज्यादा पंजाब से हमारे क्षेत्र में आ रहा है। हालांकि पंजाब में भी हमने काफी ग्रुपों को पकड़ा शिमला पुलिस ने, लेकिन फिर भी जो पंजाब का नेटवर्क है वो हिमाचल को बड़ा सेफ प्लेस समझता है। और दिल्ली में जो नेटवर्क है वो नाइजीरियन स्टूडेंट का है। विनोद वर्मा जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, आपको हमारा नमस्कार। और आदरणीय नरेश जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हेमंत शर्मा जी कोटि कोटि नमन। ड्रग्स का हमारे समाज में अत्यधिक फैलने का मुख्य कारण हमारा प्रशासन भी है। हेमंत जी, ये जो बात आपने प्रशासन की बोली है, ये इस बात से जाहिर होती है कि जो शिमला पुलिस ने सूची भेजी है उसमें ऑफिसर्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और पुलिस वाले भी हैं। नेटवर्क ने पंजाब तक छान मारा, उसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पाकिस्तान की सीमा, वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन या इंट्रूजन होता है ड्रग्स का। दोस्तों, शिमला पुलिस ने यह भी दावा किया है कि अभी उन्होंने 180 केसेस में 400 आरोपियों को नामजद किया है जो ड्रग्स में संलिप्त थे। विनोद वर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी और हेमंत जी और सोमदत्त शर्मा जी को हमारा, श्याम जी, प्रेम भंडारी साहब गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर लिखते हैं कि भाई जी बारिश ने तांडव मचा रखा है। दिन को बहुत बारिश हुई आज 1, 2, 3, 4 बजे तक, लेकिन ये जो सरकारी कर्मचारी ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व है इनको नौकरी से भी हटाओ और सख्त सजा भी दो ताकि कोई और ऐसी ड्रग पेडलिंग की हिम्मत ना करे। देखिए मनोज जी, सरकार ने भी अनाउंस किया है कि हम ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और शिमला पुलिस ने भी इस बारे में अपना एजेंडा आगे बढ़ाया है और 2 पुलिसकर्मी ने सस्पेंड किए, बाकी इनकी
लिस्ट में है। हालांकि दोस्तों नशा तो किसी भी तरीके का गलत है, लेकिन ये जो चिट्टा है, व्हाइट पाउडर, ये बहुत खतरनाक है। यार दोस्त पैसे के चक्रों में अपने नए दोस्तों को भी चोरी छिपे चिट्टा खिला पिला देते हैं, और एक बार, दो बार, तीन बार किया तो फिर वो आदत बन जाता है। क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना पैसा आएगा। इसमें गर्ल्स भी संलिप्त है, तो ये सब काम यारी दोस्ती में आगे बढ़ता है। ये तो रहा एक। दूसरा, यूथ की फ्रस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, घर का दबाव, समाज का दबाव, पढ़ाई का दबाव, नौकरी का दबाव, खेल में का दबाव, हर जगह फर्स्ट आने का दबाव, फेल होने का डर, वगैरह वगैरह। इजी मनी, क्विक मनी, ये भी आपको नशे की दुनिया में धकेल देता है। और फिर तीसरा कारण, ये जो समाज में हमारे अमीर लोग हैं, कुछ पुलिस के, कुछ टीचर्स, कुछ डॉक्टर्स, जो अपने आप भी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, उन लोगों का शेल्टर, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी इस चिट्टे के व्यापार को बढ़ावा देती है। 3। और चौथा दोस्तों, इसके बाकायदा होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, एजेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स को ढूंढते रहते हैं स्कूलों के आसपास, कॉलेजेस के आसपास, यूनिवर्सिटीज के आसपास, गांव में। ये 4 कारण मुझे नजर आते हैं। नंबर 1, यारी दोस्ती में चिट्टे का लेना। नंबर 2, कर्मचारी, पुलिस वगैरह का इसमें इन्वॉल्व होना। नंबर 3, समाज में वो लोग जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, क्विक मनी, जो इसको एक बिजनेस के रूप में ले रहे हैं, सप्लायर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, क्लाइंट्स। और संरक्षण देने वाले, और अक्रॉस द बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर, इन 4 को मिलाकर ये ड्रग्स की तस्वीर उभरती है। और दोस्तों एक बार जिसको आदत पड़ गई, वो इस आदत से ड्रग डी एडिक्शन कैंप में जाकर भी ये आदत छुड़ाई नहीं छूटती, और मैक्सिमम केसेस में आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और ललित भंडारी जी को भी हमारा सप्रेम नमस्कार। अतुल शर्मा जी गुड इवनिंग। राजेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। अशोक शर्मा जी जय श्री राम। और हमारे मित्र कृष्ण लाल ठाकुर जी को भी नमस्कार। सूर्यवंशी टैगोर जी इज अ ग्रेट टीचर हिमसेल्फ, नमस्कार। शकुंतला ठाकुर जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सुंदर शब्दों के लिए आदरणीय शकुंतला ठाकुर जी। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट। जो कुछ दिलो दिमाग में आता है, कौनता है, उसको हम समाज तक ले जाने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानेक जिंदल स्टील वर्क्स में काम कर रहे हैं, किन्नौर में आजकल हमारे मित्र हैं, गुड टू सी यू। और हमारी चेयरमैन साहिबा हैं बीडीसी टूटू की, पूर्व में रह चुकी अनुराधा शर्मा जी को हमारा नमस्कार। और आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन और अभिवादन। यशपाल ठाकुर जी को नमस्कार। भवानी शंकर शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़े हैं। परमार सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार। यशपाल ठाकुर जी, पविता शर्मा, राम राम। पविता कैसी हैं आप? राम राम। आशु मेहता जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रवीण कंवर सर, शेर सिंह जी, जय श्री राम। हमारे देश में गलत लोग उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं। राजनीति में तो ऐसे लोगों को वोटर अपने कंधों पर उठाकर सत्ता की कुर्सी पर बिठा देते हैं, फिर वे नशे का खुला नेटवर्क चलाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से
ऐसे नेता ही ठेके खोलते हैं और स्कूल बंद करते हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस कमेंट। और जो नशे का नेटवर्क है, इसको वही लोग चला सकते हैं जिनके पास पैसा हो, अप्रोच हो, कनेक्टिविटी हो। और वो लोग हिमाचल में भी जो आपने बोला है उसके उदाहरण है, पर लोग फिर भी मानते नहीं है, ना इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये लोग नशे का कारोबार करते होंगे। कंधों पे उठा के, फूल मालाएं पहना के, खूब पसीना बहाते हैं ऐसे नेताओं को अपने कंधों पे उठाकर। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। ज्योति जी कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण। हमारे मित्र परम सहयोगी दीवान वर्मा जी को नमस्कार। बबलू चेतराम जी गुड इवनिंग, हिमाचल टूरिज्म से। और दीवान जी तो आपको मालूम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। शिशुपाल वर्मा जी को राम राम। अनीता नेगी जी को जय श्री राम। दिनेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। बॉबी मंडोल घाट से नमस्कार। मदनलाल शर्मा जी को नमस्कार। हरपाल रिंकू द ग्रेट, महेंद्र वर्मा जी को भी नमस्कार। और ताराचंद ठाकुर जी को भी नमस्कार। दोस्तों, ड्रग्स हमारे समाज को खोखला कर रहा है, और अगर हमने गांव लेवल पे इसकी मुहिम नहीं चलाई तो अगले 5 से 7 सालों में हिमाचल को खोखला कर देगा। नशे की लत एक बार पड़ गई, छुड़ाई नहीं छूटती। इसलिए दोस्तों, हमको अपने गांव और पंचायत स्तर पे निगरानी समितियां बनानी चाहिए, और इसमें युवा भी आगे आए, महिलाएं भी, और बुजुर्ग भी, और पंचायत के प्रतिनिधि भी नजर रखें। और कहीं भी अगर ऐसा केस पाया जाता है तो उसकी सूचना गुपचुप तरीके से सरकार को दी जाए, और सरकार इस बारे में आगे बढ़े। रूपा जी को नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मदन ठाकुर जी और आशु मेहता जी सभी कार्यक्रम में जुड़े हैं, और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, इसलिए ड्रग्स की आदत पहली बार तो पड़नी ही नहीं चाहिए किसी को भी, और पड़ेगी तब नहीं जब हम एजुकेट करेंगे युवाओं को। और सबसे बड़ी बात, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। हमने सुना था, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमको अपने बच्चों को इतना बिजी रखना चाहिए, इंगेज्ड, पढ़ाई में, खेल में, सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, कॉम्पिटिशन्स में, समाज सेवा में, यानी उनका दिमाग खाली ना रहे। और फिर जब वो कोई टैलेंट, स्किल या एजुकेशन सीख लेते हैं, उनका नौकरी का भी तामझाम होना चाहिए। उन नौजवानों की ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण और सरकार निर्माण में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जिस दिन अगर आप आर्मी को देखेंगे, फौजियों को, अगर फौजीज के कैंप में कोई काम भी नहीं है, तब भी वो फौजियों को घास उखाड़ने या पत्थर उठाने के लिए लगा देते हैं। क्योंकि अगर फौजियों का दिमाग खाली हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं वो, ये आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हमको अपनी युवा शक्ति के दिमाग को, माइंड को इंगेज रखना चाहिए, not only in academics but in sports, cultural activities, religious activities, spiritual activities, competitions, social service, etc. and gainful employment का भी प्रबंध उनके लिए करना पड़ेगा। अन्यथा आने वाला युवा फिसलता 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 प्रदेश को भी फिसला देगा। काकू राष्ट्रा जी को नमस्कार।
ओम शांडिल्य जी हमारे मित्र हैं, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हमने ड्रग्स की बात की और अगर आप शिमला जिले की बात करें, शहर तो शहर, गांव में नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क तो जियो और एयरटेल के नेटवर्क से भी ज्यादा सिग्नल चलते हैं इसमें। पीपल रिसीव सिग्नल्स वेरी क्विकली, फास्टर देन जियो एंड एयरटेल। और एक बार जब चिट्टे की गिरफ्त में नौजवान या नवयुवती आ गई, छूटना बहुत मुश्किल है। और सरकार तो इस मोर्चे पे विफल है। सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। दिस हैज टू बी टैकल्ड विद इन आवर सोसाइटी ओनली, विद इन आवर फैमिलीज, विद इन आवर विलेजेस। और हमारी पंचायतों से ही इस बात की शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड काकू राजरा जी को नमस्कार। रविकांत जी कैसे हैं भाईजान? रमन ठाकुर, it's all about to channelize the energy in right way. Absolutely right. To engage the minds and channelize the energy. Wonderful. आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मंडी में हैं पुष्पराज जी और भ्यूली माता भीमा काली माता मंदिर के चेयरमैन भी हैं और एमसी मंडी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। दिलाराम जी मेडिकल सर्विसेज में काम करते हैं। ज्ञान सिंह जी धन्यवाद, थैंक सो मच। राम राम आपको भी। मनोज ठाकुर, बच्चों में पढ़ने, खेलकूद की भावना, सामाजिक कार्य, मदद, मान सम्मान की भावना खत्म हो रही है। बिल्कुल, आई स्ट्रांगली एग्री विद इट। दे डोंट प्ले, दे डोंट जंप, दे डोंट रन, दे डोंट डू सोशल वर्क, दे डोंट एक्सटेंड हेल्प टू एनीवन। और मान सम्मान तो उनके हाथ नहीं उठते नमस्ते करने के लिए। मनोज, दिस माई एक्सपीरियंस। बहुत मुश्किल है आने वाला समय। मोहन वर्मा जी को नमस्कार, कैसे हैं आप मोहन जी? साथियों, मेरा ये मानना है कि ड्रग्स के लिए हमको युवा शक्ति, महिला और बुजुर्ग शक्ति तीनों को इकट्ठे होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने परिवार, गांव और पंचायत से मुहिम चलानी पड़ेगी। नंबर 3, सरकार को जगाना पड़ेगा, सरकार को डराना पड़ेगा, सरकार को दौड़ाना पड़ेगा, ताकि सरकार की जो एजेंसीज हैं वो कारगर तरीके से ड्रग्स कंट्रोल के लिए काम कर सके। कानून अपनी जगह है, सरकारी तंत्र अपनी जगह है और हमारा सामाजिक तंत्र अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात, युवा शक्ति को सृजित करना पड़ेगा फ्रूटफुल एक्टिविटीज में। मेरा ख्याल वो एक सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। किसी युवा को बेकार मत जाने दो, कहीं ना कहीं उसको काम पे लगाए रखो। गेट हिम इनटू सम फ्रूटफुल एक्टिविटी एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी आवर। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। मोहन वर्मा जी हमारे दोस्त, नमस्कार। और जी राजेंद्र सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े, प्रेम नमस्कार। आपने अपना कीमती समय कार्यक्रम के लिए निकाला। कुछ हमने चर्चा आपसे की ड्रग्स के ऊपर, चिट्टा या व्हाइट पाउडर के ऊपर। कल फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए।